हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें कितना गया है, इसका मैं पहला एक वीडियो बना चुका हूं, जिस पर मैं जनरल मेल और जनरल फीमेल साथ ही साथ ओबीसी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप जाइए और पार्ट 1 ज़रूर देखिए। ये वीडियो सीरीज़ एससी और एसटी दोनों कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि जैसे पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितना पोस्ट रिजर्व था, तो उस पर हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर एससी की बात करें तो एससी के लिए यहाँ 51 पोस्ट है। इस 51 पोस्ट में ध्यान देंगे तो अब यहाँ पर 15 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है और यहाँ 10 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो मेल कैंडिडेट के लिए होगा, मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट की संख्या होगा वो यहाँ पर 51 पोस्ट में आप 15 पोस्ट फीमेल का घटा देंगे, 10 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक का, तो टोटल आपका पोस्ट बचेगा 26 पोस्ट। इस तरीके से मेल कैंडिडेट जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसके लिए 26 पोस्ट रहेगा दोस्तों। वहीं फीमेल की बात करते हैं, एससी फीमेल की, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की संख्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ 15 पोस्ट है एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं पर एसटी की बात करें, एसटी मेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ टोटल जो पोस्ट है वो 138 है। इस 138 पोस्ट में 41 पोस्ट जो है फीमेल के लिए है और वहीं पर 28 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो आप इस 138 पोस्ट में यहाँ पर ध्यान देंगे 41 पोस्ट और यहाँ पर 28 पोस्ट, इस दोनों को घटा देंगे तो आपको एसटी मेल कैंडिडेट का पोस्ट मिल जाएगा, जो कि टोटल पोस्ट की संख्या होगा दोस्तों 69। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर कोई एसटी मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या होगा 69। वहीं पर अगर फीमेल की बात करें, फीमेल एसटी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर एसटी फीमेल की संख्या जो है 41 है। तो यहाँ पर 41 की संख्या के साथ आप निकालेंगे रैंक। भूतपूर्व सैनिक का भी डिस्कस करेंगे दोस्तों लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट को देखते हैं और लिस्ट के हिसाब से किसका कितना रैंक बन रहा है, कितना कट ऑफ जाएगा, इसका डिटेल कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करेंगे। एससी कैटेगरी में यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों। तो हम पिछले वीडियो में जनरल और ओबीसी का निकाल लिए हैं दोस्तों। जनरल का जो कट ऑफ गया था, आप ध्यान देंगे वहाँ पर जनरल मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो गया था 105 रैंक पे, जो कि टोटल मार्क्स हो रहा था 77.25, सॉरी 75। उसके बाद अगर फीमेल की बात करेंगे वहीं पे तो 74.50 ये जनरल फीमेल का कट ऑफ गया था। ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी मेल कैंडिडेट का, तो 76.50 ये कट ऑफ गया था। वहीं फीमेल की बात करेंगे, ओबीसी फीमेल की, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो वो गया था 73.50। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं हम एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए कितना गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटल एससी कैंडिडेट के मेल के लिए होगा 26 पोस्ट। इस 26 पोस्ट में आप यहाँ से रैंक निकालेंगे 115 तक, तो जनरल का कट ऑफ गया था 105 तक। 105 के आगे आप निकालेंगे तो आपको समझ आएगा, ये लास्ट जो है एससी मेल कैंडिडेट के लिए 26 पोस्ट में ये जाएगा रैंक 500 तक। रैंक 500 बन रहा है, जिसका नाम है राजेश, राजेश करके नाम है इनका। इनका लास्ट कट ऑफ जा रहा है एससी मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये जो एससी मेल कैंडिडेट है राजेश करके, जिनका टोटल मार्क्स जा रहा है 72.50, यहाँ पर ध्यान देंगे 72.75,
ये एससी मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है दोस्तों। अगर आपका मार्क्स इससे ऊपर आ रहा है तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो गया है। ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करते हैं एससी फीमेल की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा है एससी फीमेल के लिए टोटल पोस्ट की संख्या था 15। तो इस तरीके से अगर आप रैंक निकालेंगे, मैं फाइनली रैंक निकाल लिया हूँ, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। यहाँ पर 907 रैंक पे अगर आप जाएंगे, 907 रैंक पे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, 907 रैंक पे है दिव्या चौहान। दिव्या चौहान नाम की है, जिनका लास्ट कट ऑफ बन रहा है एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए, और इसका मार्क्स आ रहा है 70.25। तो ये एससी फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है दोस्तों। अगर आपका इससे ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ जोन पे हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं एसटी की बात करते हैं। एसटी मेल कैंडिडेट की बात करें तो पोस्ट की संख्या अभी हम निकाले हैं। एसटी मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 138 पोस्ट था। उस 138 पोस्ट में 41 पोस्ट फीमेल के लिए और 28 पोस्ट हम लोग भूतपूर्व सैनिक के लिए निकाले थे। टोटल पोस्ट बना था 69। तो इस 69 के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो फाइनल कट ऑफ जो है इसका ज़्यादा है। क्योंकि इसमें पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो फाइनली इसका मेरिट लिस्ट नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि फाइनल लिस्ट जो आएगा उस पर कट ऑफ का नंबर आपको ऊपर नीचे दिख सकता है दोस्तों। तो ये फाइनली मार्क्स जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 68 to 69। अगर जिनका इसके बीच आ रहा है तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे अगर एसटी फीमेल की बात करते हैं तो टोटल पोस्ट की संख्या है 41। इस 41 के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स अगर 66 to 67 अगर जा रहा है तो आप कट ऑफ के दायरे में है दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों ये रहा टोटल पोस्ट की संख्या। मैं आपको फाइनली सारे कैटेगरी का एक लास्ट में एनालिसिस दिखा देता हूँ कि किस कैटेगरी का कैंडिडेट का कितना बना। अगर जनरल मेल की बात करते हैं तो 77.75 ये है जनरल मेल का। जनरल फीमेल की बात करें तो वहीं पे जनरल फीमेल का कट ऑफ जा रहा है 74.50। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी मेल कैंडिडेट का, और वहीं पे बात करेंगे ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का। तो ओबीसी मेल कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ जा रहा है 76.50 और ओबीसी फीमेल का कट ऑफ जा रहा है वहाँ पर 73.50। ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। वहीं पर एससी मेल की बात करेंगे और एससी फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। एससी मेल की बात करते हैं तो एससी मेल का फाइनल कट ऑफ जा रहा है 72.75 और एससी फीमेल की बात करेंगे तो ये जा रहा है 70.25। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एसटी के बारे में। एसटी मेल कैंडिडेट और एसटी फीमेल कैंडिडेट, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में देखेंगे आप इस नाम को, इसमें कट ऑफ जा रहा है 68 to 69। अब यहाँ पर फीमेल का अगर देखेंगे तो 66 to 67 इतना मार्क्स आ रहा है दोस्तों आपका, तो फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अब आपका जो डीवी के लिए फाइनली बुलाएंगे तो पिछले लैब टेक्नीशियन में देखा गया है दोस्तों कि 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे। तो मैं जो एसटी का जो एवरेज नंबर बता रहा हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग जो एडीओ में, एडीआई में या अभी मेंस निकालेंगे या जो आबकारी आरक्षक में पोस्ट लेंगे वो कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा नीचे देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पोस्ट को छोड़ देंगे तो मेरिट नीचे गिर जाएगा। इसलिए मैं एसटी का जो है एवरेज कट ऑफ मार्क्स बताया हूँ। अगर उतना आप कार है तो आप सेफ स्कोर पे हैं। फाइनल जो डीवी के लिए आएगा उसमें 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, तो सारे कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद फिर फाइनल पात्र की सूची जारी करके फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिनका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों ये रहा आज के पूरा डिटेल वीडियो एनालिसिस।
कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट में, और आप अपना मार्क्स ज़रूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर छोड़ दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। हम आपके लिए करेंगे हर एफर्ट। हमें चाहिए दोस्तों बस आपका एक सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।